नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक खबर और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल आज कांग्रेस की एक मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें हाईकमान हरियाणा को लेकर मंथन करेगा। शायद आज इस मीटिंग में यह भी तय हो जाए कि आखिर हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, क्योंकि हरियाणा में जो पिछला सदन बैठा था, जिसमें विधानसभा सेशन हुआ था, उसमें बिना नेता प्रतिपक्ष के ही वो विधानसभा का सेशन हुआ था। तो आज महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव से कांग्रेस हाईकमान फ्री हो चुकी है, तो इसके बाद आज ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर में ये बैठक है, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि हाईकमान तो प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलना चाह रही है, उस पर भी मंथन होना है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं आज कि नेता प्रतिपक्ष में कौन कौन हो सकता है, क्योंकि जो कुछ दिन पहले बातें चल रही हैं, कांग्रेस के अंदर खाते बातचीत चल रही हैं कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष शायद ना बने। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इतने कमज़ोर खिलाड़ी भी नहीं है कि वो किसी को वॉक ओवर भी दे देंगे। वो अगर नेता प्रतिपक्ष खुद नहीं बनते हैं तो अपने खेमे से ही किसी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनवाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस का सब कुछ है। आज के टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा को ही जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भूपेंद्र हुड्डा पर ही पूरा हाईकमान ने भरोसा किया कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जीत मिलेगी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और सिर्फ 37 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। कई तरह की बातें सामने आई कि गुटबाजी हुई, हुड्डा खेमे की ज़्यादा चली, इसलिए ज़्यादा विधायक नहीं जीत पाए। हालांकि जो माहौल था हरियाणा में वो बिल्कुल कांग्रेस के फेवर में था, और इतना फेवर में था कि शायद कांग्रेस विधायक जो उम्मीदवार थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो चुनाव में नतीजे आए वो उनके विपरीत आए। चुनाव के दौरान वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट थे। आप जहाँ भी आप भी गए होंगे, आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई जगह गया था, जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनसे बात की तो साफ कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो जीत रहे हैं वाले अब दिख भी नहीं रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो सकता है। अगर हुड्डा खेमे से बात की जाए तो पहला नाम अशोक अरोड़ा का सामने आ रहा है कि अशोक अरोड़ा को, जो विधायक हैं, उनको जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनवा सकते हैं, अगर खुद नहीं बनते हैं तो। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अशोक अरोड़ा को कांग्रेस हाईकमान है वो तवज्जो देगी, क्योंकि अशोक अरोड़ा पहले इनेलो जो पार्टी थी उससे कांग्रेस में आए हैं। शायद ये उनका एक माइनस पॉइंट रहे और उनका नंबर शायद ना लगे। उसके बाद जो अगला है, वो कहा जा रहा है कि इस बार शायद महिला भी आ सकती है। तो महिला की अगर चर्चा करें तो महिला में गीता भुक्कल जो झज्जर से विधायक है, उनका नाम आगे चल रहा है कि शायद उन्हें भी मौका मिल सकता है। इसके बाद चंद्रमोहन का नाम चल रहा है। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को हराकर विधायक बने हैं, सीनियर नेता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन जो बिश्नोई परिवार है, जो मेन बिश्नोई परिवार जिसे माना जाता है, वो इस वक्त बीजेपी में है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष की कोई कमान दी जाए जो बीजेपी से संबंध रखता हो या बीजेपी से उसके कोई पारिवारिक या किसी तरह के रिश्ते हों। तो इसलिए शायद चंद्रमोहन बिश्नोई का भी यहाँ इस मामले में माइनस पॉइंट है। तो फिर किसे चुना जा सकता है, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुनना है, और एक ऐसा नेता चुनना है जो सरकार को घेर सके, सरकार को जो मुद्दे या जो भी सरकार लाए उसके लिए एक रणनीति तैयार कर सके, और विधानसभा में आम जनता के सामने कांग्रेस का एक मजबूत कैंडिडेट हो। तो ऐसे आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती। लेकिन अब जो बीच में एक और खबर आई कि अगर भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से गीता भुक्कल या आपका अशोक अरोड़ा को अगर नहीं बनाया जाता है नेता प्रतिपक्ष, तो शायद रघुवीर कादियान जो बेरी से विधायक हैं और सबसे सीनियर विधायक हैं, उनका नंबर लग सकता है। रघुवीर कादियान हुड्डा के भरोसेमंद भी हैं, सीनियर हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले भी हैं। तो नेता प्रतिपक्ष में शायद उनका नंबर
लग सकता है। हालांकि मंथन होना है आज, उस मंथन में क्या निकलेगा वो तो शाम तक या 1-2 दिन में पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से बातचीत आ रही है, आज बैठक है और बैठक में नेता प्रतिपक्ष तो हर हाल में तय कांग्रेस को करना है, क्योंकि अगला आगे जब सेशन होंगे विधानसभा सेशन, तो वहाँ कांग्रेस अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहती। वो चाहते हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष अभी से बना दिया जाए और वहाँ नेता प्रतिपक्ष ऐसा हो जहाँ गुटबाजी नज़र ना आए, और गुटबाजी हो तो भी नज़र ना आए, लेकिन गुटबाजी ख़त्म करे, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस बनाना चाहेगी। अब बात कर लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो इस वक्त उदयभान के पास है। उदयभान खुद होडल से अपना चुनाव हार गए। जो बड़े बड़े दावे करते थे कि इस बार कांग्रेस आएगी, हमने इतना काम किया है, जनता समझ चुकी है। मैंने खुद भी उदयभान का इंटरव्यू किया था जब चुनाव घोषित हुए थे, उसमें भी उदयभान ने पूरा दावा किया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। बात सही थी, कांग्रेस की सरकार आ रही थी, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट जो था ये शायद कांग्रेस को ले डूबा। ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि जैसे ही चुनाव घोषित हुए कांग्रेस का हर नेता ओवर कॉन्फिडेंट दिखा, क्योंकि हरियाणा में इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव करीब 1 महीने पहले करवा दिए। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंट था, उत्साहित ज़्यादा हो गए थे कि नहीं अब तो आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव चला तो कांग्रेस डाउन जाती गई और बीजेपी अप आती गई। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस का चुनाव नीचे गया और बीजेपी का ऊपर गया। तो प्रदेश अध्यक्ष की कौन हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या भूपेंद्र हुड्डा को ये कमान दी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर विधायक जो हैं उनके खेमे से हैं और खुद भूपेंद्र हुड्डा भी चाहेंगे कि अगर नेता प्रतिपक्ष ना बने तो क्यों ना प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ही मिल जाए। तो ज़्यादा चांस यही नज़र आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अपना क्या व्यू पॉइंट देते हैं और क्या जो कांग्रेस है उसको हाईकमान को अपना जो रिव्यू देंगे, क्योंकि अभी हार पर मंथन चल रहा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिन पे काम चल रहा है। हार के कारण भी सामने आए हैं। राहुल गांधी की टीम से सुनील कोनागोलू को यहाँ भेजा गया था कि भाई रणनीति तैयार करनी है हरियाणा में, और जो हरियाणा मांगे हिसाब एक कैंपेन लॉन्च किया था वो सुनील कोनागोलू जो थे उन्हीं के देन था। तो उनसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव के दौरान उनके मार्फत ही इतनी 90 में से करीब 72 टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने उनके मार्फत ही बांटी, लेकिन वो रणनीति भी उनकी फेल रही। हरियाणा मांगे हिसाब अगर चुनाव जीतते तो शायद बहुत बड़ा एक कैंपेन मान लिया जाता, लेकिन अब जब चुनाव हार गई तो ये कैंपेन ठंडे बस्ते में चला गया है। और शायद अब जब महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए तो ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाया गया। तो अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष और जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद है वो कांग्रेस हाईकमान किसे देगी। आपको क्या लगता है, हरियाणा में कांग्रेस को जो आगे बढ़ाने में कौन ज़्यादा कामयाब है? जो मौजूदा 37 विधायक है उनमें से किसे नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए? आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में कौन हरियाणा में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए जिससे कि कांग्रेस अगले चुनाव तक मजबूती से तैयार हो जाए और जो अगला चुनाव है उसमें जीतने की स्थिति में आ जाए। तो कौन हो सकता है, ये आप अपनी राय जरूर दें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा अपडेट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।